कि लड़का का नाम लड़की रख ले रही है और लड़की का नाम लड़का रख ले रहा है, इसलिए यहाँ पे डिनोट नहीं कर सकते जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे सेशन में। आज आप लोग को रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है ब्लड एंड रिलेशन। यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपका लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। तो यदि आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि अच्छा तरह से समझ लेते हैं, बनाना जान जाते हैं, तो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, आपका 1 या 2 नंबर निश्चित रूप से रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को आज इस चैप्टर को शुरू से पढ़ाऊंगा, यानी कि 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि P Q और R का भाई है, S जो है वो R की माँ है और T जो है वो P का पिता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। तो आपको 4 को ऑप्शन दे दिया है ABCD, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन को देखिए कि RRB NTPC 2020 में, जब आप लोग जानते हैं कि जो पिछले साल जो RRB NTPC एग्जाम हुआ है वो 28 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था, उसी में फर्स्ट वाली का ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, इसमें बनाने के लिए सबसे पहले समझना पड़ता है कि इसका जो मेन तथ्य है वो क्या है, समझिए। इसमें देखिए, ध्यान दीजिए कहा कि पुरुष को इस रीजनिंग में प्लस से डिनोट करते हैं और महिला को माइनस से डिनोट करते हैं। यदि आपका ये प्लस माइनस वाला आपका जो नोट्स है, यानी कि आपका जो ये तथ्य है, यदि जान गया तो समझिए कि आपका रीजनिंग का 50% क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसे देखिए, समझिए, यदि आपका रिलेशन ऊंचा दिखाए, जैसे आपका कहे कि मेरे पिता या दादा या मामा या चाचा जो भी कहे, तो यदि आपका बड़ा का बोध दर्शाए, ठीक है, यानी कि आपका बड़ा के लिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऊपर का एरो दीजिएगा, ठीक है। यदि बड़ा का है तो ऊपर के लिए, ठीक है, और छोटा के लिए ध्यान दीजिएगा, छोटा के लिए नीचे दर्शाइएगा एरो से। ये तो क्लियर समझ आ गया। और यदि आपका भाई बहन का कहे, ठीक है, भाई बहन यानी कि बराबर, ठीक है, ध्यान दिए आपका भाई बहन या बराबर, ठीक है, तो इसको आपका सिंपल में इस तरह दर्शाना है, यानी कि एरो आपका चिन्ह ऐसे देना, ठीक है। देखिए बनाएंगे फिर हम, इससे आपका जो क्या है ये तथ्य जो आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है कि P Q और R का भाई है। अब देखिए ये आपका P है, Q और R का भाई है, तो Q यहाँ पे लिख लिए और R यहाँ पे लिख लिए। ये दोनों का क्या है, भाई है, यानी कि प्लस है। ये आपका डिनोट नहीं किया है कि ये माइनस है या प्लस है, यानी कहने मतलब ये पुरुष है या महिला है, इसको नहीं कहा है क्वेश्चन में भी। आगे पढ़िए। S R की माँ है, S जो है वो R की माँ है, यानी कि इसकी माँ है कौन, S। अभी देखिए आपको बताया क्या कि यदि 12 के लिए कहे तो ऊपर कर देंगे चिन्ह, S जो है वो माँ है, यानी कि महिला है। अब देखिए आपका तीनों भाई बहन है, ठीक है, तो आपका इस तरह एरो से दर्शाइए, तीनों बराबर का है, भाई बहन है। आगे पढ़िए। T जो है वो P का पिता है, T जो है P का पिता, यानी इसका पिता कौन है, T है, यानी T क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए समझिए, ये तीनों भाई बहन है, P का जब ये पिता है, इसका मतलब कि Q और R का भी पिता हो जाएगा ये। जब आपका S जो है वो R की माँ है, इसका मतलब P और Q का भी माँ हो गई, ये इसकी भी माँ हो गई और ये इसकी माँ हो गई। क्या हो गई, ये दोनों की माँ हो गई। ये क्लियर हो गया। और जो T है वो दोनों का पिता भी हो गया। ये आपका डायग्राम बन गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। देख कैसे, पहला कह रहा है आपका कि T S का पति है, T जो है वो S का पति है, हाँ है। जब ये आपका सब भाई बहन है और ये इसकी माँ है और ये इसका पिता है, दोनों क्या आ गए, ये पति पत्नी है, यानी कि ये बात सही है। क्वेश्चन से पूछ क्या रहा है, निगेटिव पूछ रहा है, यानी कि नहीं है। आगे पढ़ते हैं। T जो है वो Q का पिता है, T जो है वो Q का पिता है, तो जब इसका ये पिता है तो इसका मतलब ये तीनों भाई बहन है, तो इसका भी पिता हुआ क्या, तो ये भी बात सही है, सत्य है। आगे बढ़िए। S जो है वो P की माँ है, S जो है वो P की माँ है। अभी देखिए यहाँ पे रिलेशन दर्शा रही, माँ है, ये बात सही है। T Q का पति है, T जो है वो Q का पति है, नहीं, T जो किसका है, S का पति है, तो ये जो कथन दिया हुआ है क्या है, गलत है। देखिए तो आसानी से समझ आया। तो देखिए ये आपका है कि ये यदि आपका सब क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए, यदि आपका पति पत्नी का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक और आपका कि पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी, तो इसमें क्या आपका देखिए बराबर का चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए बराबर का चिन्ह इसलिए देखिए कहें हम कि भाई बहन आपका देखिए जब ये एरो का चिन्ह दीजिए, ठीक है, तो इसके लिए अलग सिंबल चाहिए पति पत्नी के लिए। और आप लोग जानते हैं कि पति पत्नी अक्सर क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं, यानी कि उम्र में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसलिए बराबर का चिन्ह दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बनाएंगे हम, तो ये सब जब का
जो संकेत है एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या कर रहा है इसमें कि राम जो है वो श्याम का भाई है और महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की बेटी है। तो पूछ रहा है आपसे कि महेश जो है वो जगत से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान दिए आपको, देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है लगभग अब जितना भी परीक्षा हो रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का वो यानी कि उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक पूछता है तस्वीर वाला, तो मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा उसमें सिर्फ तस्वीर वाला क्वेश्चन रहेगा। यानी कि तस्वीर में जब बात पूछा जाता है कि वह फोटो टंगा हुआ है, वह फोटो किसका है और किसी से वह संबंधित दर्शाता है, तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। राम जो है श्याम का भाई है। चलिए राम लिख दीजिए ये, और एक तरफ का लिख दीजिए श्याम। ठीक, ये राम भाई है किसका, श्याम का, यहाँ पे प्लस का चिन्ह। ठीक, यहाँ देखिए आपका इधर इसका ये भाई है। आगे कह रहा है कि महेश राम का पिता है। महेश जो है वो राम का पिता, यानी कि राम का पिता यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। ये कौन, महेश। महेश पे क्या हो गया, प्लस हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, जगत प्रिया का भाई है। और देखिए इसमें दोनों का नाम दिया हुआ है, वो किस में नाम दिया हुआ है, नहीं। तो यही क्वेश्चन मेन ध्यान रखना है आपको पढ़ते समय कि इस तीनों से संबंधित पहले और कहीं कथन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ये पर ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि प्रिया जो है श्याम की बेटी है। श्याम की बेटी है यानी कि नीचे चला जाएगा ये कौन, प्रिया। हमेशा ध्यान रखिएगा जब आपका तीनों दे दिया, तीनों से संबंधित देखना है कि और कहीं कुछ कथन है या नहीं, उसके बाद आगे बढ़ना है। चलिए अब इसमें आइए, जगत जो है वो प्रिया का भाई है। प्रिया का भाई है कौन, जगत। ये आपका जगत लिख लिया। चलिए आपका हो गया। देखिए प्रिया का क्या आपका नाम से ही लड़की लग रही है, अगर डिनोट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा नाम से लगे भी तो आप डिनोट मत कीजिएगा, ठीक है। ये आपका कहीं चेंज भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए डिनोट कर दिए हम, कभी कभी डिनोट आपका नहीं कीजिएगा क्योंकि गलत भी हो सकता है। आगे दिखाएगा अब क्या कर रहा है आपका, और श्याम और प्रिया श्याम की बेटी है। तो आपका हो गया श्याम की बेटी है प्रिया। चलिए और कहीं ना कुछ ना कथन, चलिए और कहीं नहीं है। अब ये निष्कर्ष पे पूछ रहा है कि महेश जो है वो जगत से किस प्रकार संबंधित है, कि जगत यहाँ पे है। तो ये आपका दोनों क्या है, भाई बहन है। ठीक, ये भाई बहन है और ये क्या है आपका, इसका पिता है और ये भाई है। मतलब कि आपका देखिए कि जगत जब क्या है यहाँ से यहाँ देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये चाचा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए चाचा भी हो सकता है। और ये यदि आपका ये आपका जो लेडीज हुई, यानी कि मतलब कि श्याम इसमें नाम तो प्लस है, लेकिन आपका लेडीज रहती तो क्या होता है, मामा हो जाता है ये ब्राह्म। लेकिन संबंधित किससे पूछ रहा है, महेश से। तब इसकी आपका चाचा हुआ तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दादा। क्या, तो ये आपका देखिए यहाँ से ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्यों, ये कौन सा हो जाएगा रिलेशन, दादा का, या आपका नाना का भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए दादा या नाना का ही है, ऑप्शन डी। तो इस तरह देखिए आपका डायग्राम बना लिए, डायग्राम बना के आराम से जिसका पूछे वो बना दीजिए। चलिए देखिए अब इसका जो अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए बी का पिता है और बी सी का पिता है तो सी किस प्रकार ए से संबंधित है। वो देखिए सी पूछ रहा है, सी जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, जो दिया हुआ उसका डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए पे इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ए कह रहा है कि बी का पिता है, यानी कि ए जो है वो क्या है, बी का पिता है, यानी कि बी नीचे आएगा। चलिए ये आपका हो गया ऊपर, क्लियर। ये देखिए आपका प्लस माइनस के भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आगे कहेगा तब लिखेंगे। अब कह रहा है कि बी जो है वो सी का पिता है। बी जो है वो सी का पिता है, यानी कि इसका ये पिता है कौन, बी। चलिए ये प्लस हो गया। यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि प्लस है या माइनस है, नहीं। तो ये आपका प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, यानी कि ये आपका लड़का या लड़की दोनों हो सकती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं ऑप्शन पे। नहीं, उससे पहले वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि सी किस प्रकार समझता है, यानी कि सी पूछ रहा है कि ए से, यानी कि इसका रिलेशन क्या पूछ रहा है आपका, डायरेक्टली पूछ रहा है इससे। ठीक, चलिए देखिए इसका आपका जो ये है दादा हुआ, लेकिन पूछ रहा है कि सी पूछ रहा है, यानी कि इससे ई पूछ रहा है। तो ये क्या होगा, तो ये आपका देखिए पोता हो सकता है या पोती हो सकती है। तो पोता और पोती कहीं ऑप्शन में जगह है, देखिए यहाँ पे पोता और पोती है। अब देखिए ध्यान दीजिए, और ऑप्शन में कहीं नहीं है पोता या पोती एक साथ नहीं है, तो इसको टिक लगा सकते हैं। एक बात और कंफर्म सुन लीजिए क्या होगा सो, यह आपका नाती या नातिन हो सकती है। कैसे, अभी समझिए। अभी आप लोग जानते हैं कि कोई भी लड़की जब बहू बन के आ रही है तो अपने ससुर को पप्पा कर रही है, यानी कि पिता कर रही है।
तो उस वक्त देखिए वो अपने पापा को भी पापा कह रही है और अपने ससुर को भी पापा कह रही है, ठीक। तो यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये आपका जो क्या है कि अपन पापा है या इसका ससुर है, ये पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि ये आपका पोता या पोती हो सकती है, नाती या नातिन भी हो सकती है। तो इस तरह आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ध्यान रखिएगा, ये आपका पोता या पोती, नाती या नातिन, दोनों में से, चारों में से कोई हो सकती है। तो इस तरह देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको जो दिया रहा है उसका पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद ऑप्शन देखिए कि हाँ ऑप्शन आपका सटीक कौन सा बैठ रहा है। सो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। अब देखिए पढ़ने से देखिए कितना घिचपिचिया लग रहा है, लेकिन ये घिचपिचियाहन है नहीं, एकदम बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसको आराम से पढ़ते जाइए और डायग्राम बनाते जाइए। डायग्राम बन गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये क्वेश्चन आपको देखिए RBNTPC 5 जनवरी 2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। आप लोग में से किसी का ये इस दिन आपका यदि परीक्षा पड़ा होगा तो आप जान सकते हैं कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था और आप उसका सही बनाए थे या गलत बनाए थे। चलिए देखिए सबसे पहला जो कह रहा है क्वेश्चन उसको आराम से सोल्व करते जाइए। तो कह रहा है कि मनोज सपना का पति है। मनोज जो है वो सपना का पति है। चलिए आपका देखिए मनोज है, ये किसका पति है? सपना का पति है। ध्यान दीजिए, आपको बताए थे हम कि जब आपका पति पत्नी की बात है तो बराबर का चिन्ह लिखिए। किसका पत्नी पति है? ये सपना का, सपना का ये पति है। माइनस हो गए, पति पत्नी है। तो आगे पढ़िए, जिसकी माँ नीलम है। मनोज जो है वो सपना का पति है, जिसकी माँ, जिसमें तो क्या पहले मनोज का चर्चा किया है, तो मनोज की माँ कौन है? नीलम, यानी कि इससे ऊपर आपका जाएगा ये नीलम। चलिए जिसकी माँ नीलम है यानी कि ये क्या आपका माइनस है। क्लियर? आगे पढ़िए, नीलम का पोता आदित्य है। नीलम का पोता आदित्य है। ध्यान दीजिए, नीलम का पोता यानी कि बेटा हुआ, ये बहू हुई, ठीक। तो ये दोनों का ये क्या हो जाएगा? ये पोता है कौन? आदित्य है। तो ये आदित्य लिख दिए हम, ठीक है। ये क्या है? पोता है, प्लस हो गया ये। चलिए ये आपका जो ऊपर का चिन्ह का ये पिता है और ये माता है। आगे पढ़िए, जो शेफाली का भाई है, ये जो आदित्य है वो क्या है? शेफाली का भाई है। देखिए यहाँ पे बराबर से दीजिएगा, किसका भाई है? शेफाली का। शेफाली का ये क्या है? भाई है। इसका मतलब शेफाली क्या होगी? माइनस हो गई। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपका माइनस प्लस हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं डिलीट कर सकते हैं? क्योंकि देखिए आपका ये रीजनिंग ऐसा चीज़ है कि जब तक आपका ये महिला या पुरुष का बोध नहीं का है तब तक आप इसमें डिनोट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि लड़का का नाम लड़की रख ले रही है और लड़की का नाम लड़का रख रहा है, इसलिए यहाँ पे डिनोट नहीं कर सकते जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। शेफाली विजय की पुत्री है। शेफाली जो है वो विजय की पुत्री है। ये आपका महिला हो गई, अब ठीक है, ये विजय की पुत्री है। विजय इसका क्या है? पप्पा है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए दोनों अपना ये भाई बहन हो सकती है, ये दोनों अपना भाई बहन हो सकती है। अब नहीं होगी क्योंकि देखिए ये पहले से ही पिता है, ठीक। तो ये आपका देखिए विजय का है कि विजय प्लस है। आगे बढ़िए और आगे बढ़िए और क्लू मिल जाएगा। जो मनोज के पत्नी का भाई है, मनोज के पत्नी का ये क्या है? भाई है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी बोले क्या कि दोनों अपना भाई बहन तो कभी नहीं होगी। ये कैसा भाई बहन हो गई? ये चचेरा भाई बहन, चचेरा नहीं, ये मनोज की पत्नी का भाई यानी कि मेरा भाई बहन हो गया। आगे बढ़ते आइए, आगे बढ़ते हैं। जो मनोज की पत्नी का भाई हो गया। सपना शेफाली से किस प्रकार संबंधित है? सपना शेफाली, सपना पूछ रहा है शेफाली से। जब ये आपका पिता हो गया और पिता की ये क्या है? बहन है, ठीक है। तो इससे ऐसे पूछ रहा है, देखिए ये आपका सपना पूछ रही है शेफाली से, यानी कि ऐसे पूछ रही है, ऐसे। इससे ये कैसे संबंध होगा? ऑप्शन देखिए, बहन, बहन होगा नहीं। मामी, देखिए मामी भी नहीं हो सकती है, ठीक है, ये भी कैंसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुआ, देखिए ये इसका पापा है, ठीक है। तो पापा की जो बहन है, ये दोनों क्या है? ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या है? भाई बहन है, भाई बहन है। पहले यहाँ बोल दिया कि विजय क्या है? तो मनोज की पत्नी का भाई है। यहाँ पर लिखा देखिए कि मनोज की पत्नी का भाई है कौन? विजय। तो अब देखिए इसकी क्या लगी? बुआ। तो ये बुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेटी होगा नहीं, ये कट हो जाएगा। और ध्यान दीजिए कौन था ये? तो ये आपका था ममेरा भाई बहन था। ये कौन था? तो ममेरा भाई बहन था, ठीक है। ये ममेरा भाई बहन थी। ये देखिए इस तरह का डायग्राम बनाइएगा। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा। आप जानते हैं कि मैथ रीजनिंग आपका बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल एकदम सही आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा बताया हुआ ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ऑल का क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो आपका जो तस्वीर में दिखाया जाए, कहा जाता है कि जब आपका तस्वीर में दिखाया जा रहा है वो चित्र, वो किसी से रिलेशन करके और तब पूछा कि ये किस प्रकार संबंधित है, तो उस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।